हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। तो आज हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स इन एंशिएंट इंडिया और इन्हें हम करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से याद, ताकि आपको एग्ज़ाम में इन्हें रिकॉल करना इजी रहे। इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और जो भी हम बुक्स डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्र राक्षस की। तो इसके ऑथर कौन है? तो वे हैं विशाखदत्त। तो याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसा साउंड आ रहा है, राक्षस का। तो राक्षस के कैसे होते हैं? बड़े बड़े दांत होते हैं, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। राजतरंगिणी के ऑथर हैं कल्हण। तो याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, अगर राजा अपने रंग में रहेगा तो वह कल्याण नहीं कर पाएगा अपनी प्रजा का, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। कथा सरित सागर, तो इसके ऑथर हैं सोमदेव। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ से लेंगे हम कथा, और कथा किसकी सुनाई जाती है? देवों की, तो यहाँ से लेंगे आप देव। नेक्स्ट वन इज कामसूत्र। तो इसके ऑथर हैं वात्सायन। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, जब भी हमें कोई काम मिलता है, अगर वह हम टाइम पे नहीं कर पाते तो क्या लगाई जाती है? हमारी वाट। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो इसके ऑथर कौन है? तो वे हैं अमोघवर्ष। तो याद कैसे रखेंगे हम इसे? तो हम इसे याद करेंगे, यहाँ से लेंगे वर्षा। जब भी वर्षा होती है तो अगर कोई परेशान हो तो यहाँ से आप लेंगे प्रश्नों को बनाएंगे आप परेशान, तो वह कैसा फील करता है? अच्छा फील करता है, ठीक है, वर्षा में। नेक्स्ट वन इज स्वपन वस्ततम। तो इसके ऑथर हैं भाषा। तो याद कैसे रखेंगे हम इसे? तो देखिए, जब हमें कभी स्वपन आते हैं, सपने में हम कभी कभी कैसे सपने आते हैं जिसमें हमें कोई, यहाँ से इसका है भाषा, भैंस जैसा कुछ दिख जाता है, तो आप इसे ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं। या फिर आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं कि हम स्वप्न में कभी कभी हंसते भी हैं, ठीक है, हंस है ना यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बुद्ध चरिता। तो इसके ऑथर हैं अश्वघोष। याद कैसे रखेंगे इसे हम? तो देखिए, अश्व कहते हैं घोड़े को, और घोड़े के ऊपर सब चढ़ते हैं, तो यहाँ पे है चरित। नेक्स्ट वन इज नाट्य शास्त्र। तो इसके ऑथर हैं भारत। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप याद करेंगे कि भारत के अंदर शास्त्रों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट वन इज अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशी, रघुवंशम। तो इन सब के ऑथर हैं कालिदास। याद कैसे करेंगे इसे हम? तो देखिए, जब हमें ज्ञान लेना पड़ता है किसी से तो हमें दास बनना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विक्रमोर्वशी। तो इसके भी कौन है? तो इसके भी हैं कालिदास। तो कैसे इसे याद करेंगे? तो इन दोनों को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ से आप लेंगे वंशी और यहाँ से लेंगे आप वंश। तो देखिए, हर कोई चाहता है उनके घर का वंश आगे बढ़े, तो किसी को भी नहीं पसंद कि उनका वंश खाली रहे, तो यहाँ से आप इसे ऐसे एसोसिएट करेंगे, ठीक है, वंशी और वंश से। नेक्स्ट वन इज अमरकोश। तो इसके ऑथर हैं अमर समहा। तो देखिए, यहाँ पे भी अमर है और यहाँ पे भी अमर है। नेक्स्ट वन इज पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता। तो इसके ऑथर हैं वाराहमिहिर, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसे आप एसोसिएट करेंगे पांच सिद्धि, ठीक है। यहाँ से लेंगे आप पांच, यहाँ से लेंगे आप सिद्धि, और इसे हमने बिल्कुल हट मतलब डिटर्मिनेशन से हमने हासिल कर लिया है, तो हम कभी भी हार नहीं सकते, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे हारा। नेक्स्ट वन इज सूर्य सिद्धांत। तो इसके ऑथर हैं आर्यभट्ट। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जैसे कि सूर्य की किरणों के पास कोई नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि सूर्य के पास जाओगे तो वहाँ पे इतनी गर्मी होगी कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। और वैसे जब भट्टी के अंदर, आग के अंदर कुछ लगाया जाए तो उसके अंदर भी कोई नहीं जा सकता, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पंचतंत्र। तो इसके ऑथर हैं विष्णु शर्मा। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? तो देखिए, पंचतंत्र की कहानियाँ बचपन में बहुत सुनते थे, तो जैसे कि बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो क्या रहेगा आपका? सुनते हैं, तो यहाँ से लेंगे आप शुन, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नीतिसरा। तो इसके ऑथर हैं कमंदका। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, अगर हम किसी भी काम को
कैसे करना चाहिए, एक अच्छी नीयत से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ए होल प्रशस्ति, तो इसके ऑथर हैं रवि कीर्ति। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब होल के अंदर रवि मतलब किरण जाए तो वह बिल्कुल वहाँ पे क्या कर देती है, रोशनी ला देती है, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे आप होल, और होल के अंदर क्या जा रही है, रवि, ठीक है, किरण जा रही है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिका, तो इसके ऑथर हैं मेगास्थनीज। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हम ऐसे करेंगे इसे इंडिया। इंडिया के बारे में अगर जानना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, मैगजीन्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मेगास्थनीज। तो अब हम इसे, जो आपके मेगास्थनीज हैं, ये फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर हैं जो इंडिया में आए थे, और किसके टाइम पे आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अर्थशास्त्र, तो इसके ऑथर हैं कौटिल्य। तो जो आपके कौटिल्य हैं, इनका और क्या नाम है, तो इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इनका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो विष्णुगुप्त भी इन्हीं का ही नाम है। तो जो आपके कौटिल्य हैं, ये किसके टाइम पे थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, और इसी टाइम पे आया था मेगास्थनीज, ठीक है। और इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जैसे अर्थशास्त्र में अर्थ लेंगे, ठीक है, कुछ अर्थ कैसे होते हैं, गुप्त होते हैं शास्त्र के अंदर, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चरक संहिता, तो इसके ऑथर हैं चरक। तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही एसोसिएट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ लीलावती, तो इसके ऑथर हैं भास्कर टू। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जब हम कोई लीला देखते हैं तो उसमें कभी कभी क्या रहता है, तुम्हें हंसी भी आ जाती है, ठीक है, हंस, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हर्षचरिता, कादम्बरी, नागनंदा, रत्नवली, तो इन सब के ऑथर हैं हर्षवर्धन। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ से तो आपका रहेगा हर्षा, और यहाँ भी है आपका हर्षा, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट करेंगे। तो इसे हम ऐसे एसोसिएट करेंगे, यहाँ से हम लेंगे, देखिए हमें हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, खुशी कब होती है, जब हमारे पास क्या हो, रतन हो। रतन कैसे हो, नाग का जो रतन होता है वह क्या होता है, उसकी नागमणि। तो नाग का हमारे पास रतन है जिसका कि दाम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं, हर्ष, हमें बहुत हर्ष है, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गाथा सप्तशती, तो इसके ऑथर हैं हाला। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब कोई गाथा सुनाई जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हल्ला, हल्ला मतलब शोर, शोर मत मचाओ। नेक्स्ट वन इज़ नीतिसरा, तो ये हैं इसके ऑथर कमंदक। तो कैसे याद रखेंगे कि कोई भी काम करना हो उसे नीति से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अष्टध्यायी, तो इसके ऑथर हैं पाणिनि, और ये बहुत फेमस बुक है, बहुत बार पूछी गई है। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जब हमें कोई कहता है कि आपको अष्टध्यायी पढ़ने हैं, मतलब 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आपको क्या रखना पड़ता है पास में, पानी, ठीक है, ताकि आप उन्हें कॉन्टीन्यूसली ईजिली पढ़ सको, पानी पी पी के। नेक्स्ट वन इज़ महाभाष्य, तो इसके ऑथर हैं पतंजलि। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए महाभाष्य, जब तुम्हें बहुत सी भाषाएं आ जाती हैं तो तुम्हारा कोई भी पतन नहीं कर सकता, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। और पतंजलि की और भी बुक्स हैं जैसे कि योग सूत्र, ठीक है, और एक है आपकी योग फिलोसफी, तो इसे तो आप सीधा रिलेट कर सकते हैं ना कि पतंजलि, जैसे बाबा रामदेव वो योग करवाते हैं, तो आप उससे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नैषध चरिता, तो इसके ऑथर हैं श्रीहर्षा। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आप लेंगे नशा, ठीक है, जब कोई नशा छोड़ देता है तो वह बहुत खुश रहता है, हर्ष में रहता है। नेक्स्ट वन इज़, तो ये आपकी है, नेक्स्ट वन इज़ मृच्छकटिका, ठीक है, तो ये है आपके, इसके ऑथर हैं शूद्रक। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, मृच्छकटिकम की बुक है आपकी, तो ये आप करेंगे, यहाँ से लेंगे रिच, जो रिच लोग रहते हैं वह हर चीज़ क्या रखते हैं, शुद्र, उन्हें हर चीज़ प्योर चाहिए, ठीक है। गीता गोविंद, तो इसके ऑथर कौन है, तो वे हैं जयदेव। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जब भी गीता का ज्ञान दिया जाता है तो क्या करते हैं लोग, बार बार जय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षचरित, तो इसके ऑथर हैं आपके बाण भट्ट। तो याद कैसे रखेंगे हम इसे, तो इसे आप याद करेंगे जैसे कि हर्ष का मतलब है खुशी, तो खुशी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल, तो वह बनावट वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ अकबरनामा। तो देखिए अकबरनामा के ऑथर हैं अबुल फैज़ल। तो जो अकबर थे ये क्या थे, अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये चीज़ों को भूल जाते थे। तो भूल भूल आ रहा ना यहाँ पे, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पृथ्वीराज रासो। तो इसके ऑथर हैं चांद बरदाई। तो हम कैसे याद रखेंगे, पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तो हमारा मन करता है हम इसे बार बार देखें, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। हुमायूं नामा के ऑथर हैं गुलबदम बेगम। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे, हुमायूं ने अपना सारा जो नाम है उसके नाम जो भी चीज़ें थी वह उसने किसके नाम कर दी, बेगम के नाम पे। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ शाहनामा। तो इसके ऑथर हैं फिरदौसी। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जब कोई किसी का नाम रखना होता है तो हम कहते हैं इसका शाही नाम रखो, ताकि कल को आप दोष मत दो कि आपने कोई नाम नहीं सुजेस्ट किया। तो या फिर आप इसे ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि जिनका शाही नाम होता है उनके अंदर कोई दोष नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ रत्नावली। तो इसके ऑथर हैं हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, नागनंदा इसके भी हैं हर्षवर्धन। याद कैसे रखेंगे इसे हम, तो इसमें से हम नागनंदा और रत्नावली कर चुके हैं। तो प्रियदर्शिका कैसे याद रखेंगे, अगर हम किसी प्रिय से बहुत प्यार से बात करते हैं तो उसे बहुत खुशी रहती है, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जब हम अपने किसी प्रिय से मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अमुक्त मर्यादा। तो इसके ऑथर हैं श्री कृष्ण देव राय। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से लेंगे आप मुक्ति। तो मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भगवान का, जैसे कि कृष्ण भगवान का नाम लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ तुझके ए जहांगीर। तो इसके ऑथर हैं जहांगीर। तो देखिए यहाँ पे तो आपको जहांगीर मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज़ बाबरनामा और तुझके ए बाबरी। तो इसके ऑथर हैं बाबर। ठीक है, जैसे कि आज हमने पढ़ा कालिदास के बारे में, तो उन्हें क्या कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपकी कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि हो गई आपकी मालगुडी डेज। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है, तो वे हैं इसके R.K. नारायण। तो कैसे याद रख सकते हैं इसे हम, तो देखिए माला है, माला नाम की एक क्या है, गुड़िया है जो कि बहुत अच्छे काम करती है। तो उसको उसके सब क्या लगाते हैं, नारे लगाते हैं। नारायण से आप लेंगे नारे। ठीक है, और एक आपकी जो बुक है रामायण, उसे मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया, वे आप सभी को पता होगा किसने लिखी है, तो वे लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और जो रामचरितमानस है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इसे आप याद रखना। और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो इनके टाइम पे और कौन था, तो वे थे अकबर। तो ये अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो आपकी भागवत गीता और जो महाभारत है, इसके ऑथर कौन है, तो वे हैं वेद व्यास। और जो आपके महाभारत है इसका पुराना नाम क्या था, तो वे था जय संहिता। और ये भी पेपर में पूछा गया है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। ठीक है, बात करें अगर हम बाबर की, तो जो बाबर हैं इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी मुग़ल एम्पायर की इंडिया में। और कौन सी बैटल हुई थी इनकी, इब्राहिम लोदी के साथ, तो वे हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब हुई थी, 1526 में। उसके बाद इन्होंने मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन रख दिया था इंडिया में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये हमारा आज का टॉपिक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।